बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं ट्विटर एडवर्टाइजिंग के बारे में। ट्विटर एडवर्टाइजिंग क्या होती है, हम उसका अकाउंट किस तरह से सेटअप करते हैं, साथ में हम देखेंगे कि हम उसके पिक्सल वगैरह किस तरह सेटअप करते हैं, कैंपेन किस तरह से लॉन्च करते हैं, सब कुछ हम इस एक लेसन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्विटर के ऊपर एड्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो आपके पास ट्विटर की प्रोफाइल होनी चाहिए, ट्विटर का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ट्विटर का अकाउंट के बगैर आप ज़ाहिर सी बात है ट्विटर के ऊपर ऐड नहीं लगा सकेंगे। तो अगर आपके पास ट्विटर का अकाउंट है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप मोर के इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने प्रोफेशनल टूल्स में आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्विटर एड्स का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपको ट्विटर एड्स का जो मैनेजर है उसमें ले जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी ये आईडी नहीं है, हो सकता है आपकी भी नहीं हो, तो आपको ये इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना एक किस्म की बिलिंग वगैरह जो है ना सेटअप करनी है कि आपकी जो कंट्री या रीजन है वो कौन सी है। ठीक है, आपने वो कंट्री या रीजन सेलेक्ट कर लेनी है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये यूएसडी ही रहेगी, इसकी करेंसी चेंज नहीं होगी। प्लस जो टाइम जोन एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया वो भी चेंज नहीं होगा बार बार। तो एक अच्छे से सोच समझ के लगा लें कि आपने किस कंट्री में ऐड चलाना है ट्विटर का, उसी कंट्री के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद लेट्स गो के इस बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये आपका ट्विटर का जो एड्स अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इंटरफेस है जो आपको कम नज़र आएंगे। ठीक है, इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमें डायरेक्ट ये कंपेन की तरफ ले गया कि कंपेन क्रिएट करो। लेकिन मैं आपको पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो ऐड मैनेजर है उसमें आपको भी हो सकता है इसी तरह के ऑप्शन नज़र आए स्टार्ट के अंदर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको और ऑप्शन अगर आप शो कराना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ई बाज़ार जो भी आपका प्रोफाइल होगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड न्यू पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है कि जब तक आप ट्विटर के ऊपर कोई पेमेंट मेथड नहीं डालते, जैसे कार्ड वगैरह नहीं डालते, तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कंपेन वगैरह का और दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे जब तक कि आपको यहाँ पर कोई बिलिंग डिटेल और एक पेमेंट सोर्स एग्जैक्टली लगा हुआ ना हो। ठीक है, एक्टिव सोर्स हो, यानी कि आपका कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वो वीज़ा कार्ड हो या मास्टर कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो वो आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, उसके बाद ही आप कंपेन रन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पर आपने उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है और ये सीवीवी जो कार्ड के बैक पे 3 हिस्से होते हैं उसे सीवीवी कहते हैं, वहाँ पर वो आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपने ईमेल बिलिंग एड्रेस डालना है मुकम्मल यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सिटी वगैरह सारा कुछ डाल के एग्री करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव का बटन नजर आएगा, तो आपने उस सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो पेमेंट मेथड है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको बाकी सारे ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं डिटेल्स डालता हूँ और सेव करता हूँ तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएंगे। तो अब देखेंगे कि ये हमारा जो कार्ड है वो मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो ये छोटा सा एरर दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको ज़ाहिर सी बात है जब मैं एग्जैक्ट बिलिंग डिटेल सही डालूंगा तो फिर ये एरर भी नहीं आएगा। तो जब आप पेमेंट मेथड डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको सामने डाला, तो ये देखें ये सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए। कंपेन का भी, क्रिएटिव, एनालिटिक्स और टूल्स सारा कुछ हमें यहाँ पर एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो इस अंदाज़ में आपने अपना पहले तो ट्विटर का ऐड अकाउंट बनाना है, उसमें अपने पेमेंट मेथड लाजमी तौर पे ऐड करना है। जब पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे आप तो फिर आपको ये सारी ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सेटिंग में यहाँ पर ई बाज़ार में आना है और यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी कुछ सेटिंग्स को जो है ना रीचेक कर सकते हैं और कुछ डिटेल्स यहाँ पर डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी ईमेल वगैरह आप चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, सब कुछ सही होना चाहिए और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इंडस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में आपका बिज़नेस फॉल करता है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रिटेल डाल देता हूँ। ठीक है, और सेव करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर आपको, क्योंकि हमारा अकाउंट बिल्कुल न्यू है, तो आपको यहाँ पर बिज़नेस सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने वो बिज़नेस सेटिंग लाजमी करनी है। वो असल में बिज़नेस मैनेजर है ट्विटर का, जो अभी न्यू अकाउंट्स में शो नहीं होता जब तक कि आपका ऐड अकाउंट अप्रूव ना हो जाए। ठीक है, जब आपका ऐड अकाउंट ट्विटर का अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर आपका बिज़नेस मैनेजर शो होगा। ठीक है, बिज़नेस सेटिंग शो होगी, आपने इस बिज़नेस सेटिंग में क्लिक करके अपने बिज़नेस मैनेजर को सेटअप कर देना है। ठीक है, तो बिज़नेस मैनेजर सेम उसी अंदाज में काम करेगा जैसे फेसबुक बिज़नेस मैनेजर और दूसरे बिज़नेस मैनेजर हम करके आ चुके हैं। वहाँ से हम लोगों को ऐड भी कर सकेंगे और मुख्तलिफ रोल भी
दे सकेंगे, परमिशंस दे सकेंगे। लेकिन जब तक आपका बिजनेस मैनेजर नहीं आता उस वक्त तक आप इस सेटिंग में आ जाएं और एडिट एक्सेस टू अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अभी जब तक आपका बिजनेस मैनेजर नहीं आता, जब तक उस वक्त तक आप यहाँ पर लोगों को ऐड कर सकते हैं, किसी को भी अपने बिजनेस मैनेजर ऐड मैनेजर में यानी कि एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, ऐड एक्सेस में क्लिक करेंगे और आप वहाँ पर ईमेल डालेंगे या उसका हैंडल डालेंगे। ठीक है, हैंडल जैसे ट्विटर का होता ही है, ये हैंडल आपने डालना है किसी भी यूज़र का जिसको भी आप एक्सेस देना चाहते हैं, उसको आपके बिजनेस मैनेजर का एक्सेस चला जाएगा। और एक्सेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सेस आप देना चाहते हैं उस यूज़र को। अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, ऐड मैनेजर बनाना है सिर्फ, या एनालिस्ट बनाना है, वगैरह वगैरह कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो भी एक्सेस आप देंगे उसे उसी लेवल का एक्सेस जाएगा और वो आपके अकाउंट को हैंडल कर पाएगा। तो आपने अगर किसी को एक्सेस देना भी है तो आप ऐड मैनेजर तक का एक्सेस दे सकते हैं। मुकम्मल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस किसी को भी ना दें तो बेहतर है। ठीक है, वो आपका अपने पास ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब तक बिजनेस मैनेजर आपका नहीं होता आप इस जगह से एक्सेस को हैंडल कर सकते हैं। जब हो जाए तो फिर आप बेस्ट है कि आप बिजनेस मैनेजर से ही हैंडल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, पहले कंपेन की तरफ जाने से पहले हम ट्विटर के बेस पिक्सल को सेटअप करते हैं पहले, उसके बाद हम कन्वर्जन के इवेंट सेटअप करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, टूल्स में आ जाना है और उसके बाद आपने इवेंट्स मैनेजर में आ जाना है। अच्छा देखिए, बेस पिक्सल ऐसा होता है कि पहले ये यूनिवर्सल टैग के नाम से हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब इसका जो नाम है वो ट्विटर का बेस पिक्सल कहलाता है। ये बेस पिक्सल का जो मेन काम होता है वो आपकी वेबसाइट में मौजूद ट्रैफिक को ट्रैक करना होता है कि कितनी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, इसमें वो इवेंट या कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर सकता कि परचेज हुई है या फिर कोई और एक्शन हुआ है, वो ट्रैक नहीं करता, सिर्फ ट्रैफिक को ट्रैक करता है। जब हम बेस पिक्सल डालते हैं उसके बाद हम उसके इवेंट को सेटअप करते हैं कि जो चीज़ हमने ट्रैक करनी होती है। तो यहाँ पर आप ऐड इवेंट सोर्स पे आप क्लिक करें, इसे आई एग्री कर दें क्योंकि हमारा अकाउंट नया है तो इसलिए हमें इस तरह की चीज़ें दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल विद पिक्सल कोड, इंस्टॉल विद टैग मैनेजर। टैग मैनेजर अगर आपको तरीका याद है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन में से रहेगा। ठीक है, कि अगर मैंने गूगल एडवर्टाइजिंग के दौरान आपको यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के दौरान मैंने आपको बताया था टैग मैनेजर के जरिए पिक्सल सेटअप करना, तो अगर उस अंदाज में आप टैग डालते हैं तो वो भी आपके लिए सबसे पावरफुल रहेगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये पिक्सल कोड के ज़रिए बताता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अच्छा ये देखें, ये हमारे ट्विटर का पिक्सल है और ये उसकी एक यूनिक आईडी है। हर पिक्सल की एक यूनिक आईडी होती है। उसके अलावा यहाँ पर व्यू ट्विटर पिक्सल पे क्लिक करना है आपने और ये वहीं पर शो होना चाहिए था वैसे हमें स्टार्ट में, लेकिन किसी किस्म के एरर की वजह से हमें वो फर्स्ट स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर आपने इसको पिक्सल को कॉपी करना है। ठीक है, इस सारे पिक्सल को आप कॉपी कर लें और अब आपने कहाँ डालना है, हेड सेक्शन से पहले। इस हेडिंग जो सेक्शन है ये क्लोज हेडिंग है। ठीक है, एक है ये स्लैश जिसमें ना हो वो उसका मतलब है वो हेडर है और ये उसकी हेडिंग के क्लोज कैप्शन है। तो हमने इससे पहले किसी जगह में भी इस अपने पिक्सल को डालना है, पिक्सल कोड को। अच्छा, इस फर्स्ट पार्टी कुकीज़ का मतलब है कि आपके जो है ना वेबसाइट से डायरेक्टली डाटा उठाएगा। ठीक है, तो ये कोड हमने डाउनलोड कर लेना है, कॉपी कर लेना है, या फिर अगर हम टैग मैनेजर के जरिए करना चाहें तो टैग मैनेजर के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये कन्वर्जन एपीआई हम बाद में कभी देखेंगे। तो पिक्सल कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है। मैं अभी आपको जो है ना शॉपिफाई पे करना दिखाता हूँ। वर्डप्रेस काफ़ी हद तक आसान है कि आपने सिर्फ उसके प्लगइन के अंदर जाके डालना होता है। वो मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूँ कि आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस पे। अगर आप वर्डप्रेस यूज़र हैं तो आपको प्लगइन का समझ में आना ही चाहिए। प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है हेडर एंड फुटर का, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, उसके हेड सेक्शन में जाके आपने डाल देना है। लेकिन नया शॉपिफाई का मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि इसमें मैनुअली करना होता है और कोड की पेचीदगियों से बचने के लिए मैं आप लोगों को ये खुद बता देता हूँ कि आपने किस तरह से शॉपिफाई पे मैनुअली डालना है। तो आप सिंपली ऑनलाइन स्टोर में आ जाएंगे, उसके बाद जो है ना आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो आपकी एक्टिव थीम होगी उसके अंदर इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिट कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अच्छा, ये अब आपकी यहाँ पर आपने थीम लिक्विड के ऊपर आना है। ये जहन में रखें कि थीम लिक्विड पे ही आपका होना चाहिए। तो ये आपका हेड सेक्शन है, इसमें हमारे और कोड भी मौजूद हैं जो हम पुराने लेसन करके आ चुके हैं, जैसे टैग मैनेजर का। अगर आपको टैग मैनेजर सेटअप है तो आप वहीं से कर लें, ज़्यादा कोड अपने वेबसाइट पर ना डालें। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर सारे थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं उसके हेड सेक्शन में नहीं डाल रहा, इसकी जो क्लोज हेडिंग है उस जगह में मैं डालूंगा। तो ये हमारी क्लोज हेडिंग है जो आपको नज़र आ रही थी, ये वाली। ठीक है, इससे हमने टॉप ऊपर जो है ना इसको डाल देते हैं।
ठीक है, मैंने कॉपी करके आया था वहाँ से और मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ट्विटर की कन्वर्जन बेस कोड है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगा। अब जब ये आपके वेबसाइट में वर्डप्रेस या किसी भी वेबसाइट कस्टम वेबसाइट है तो फिर आप किसी डेवलपर से भी मदद ले सकते हैं कि वो आप उसके हेड सेक्शन में जाके डाल देगा HTML के। तो जब ये पिक्सल आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर जो है ना आपने को यहाँ पर जो डाटा है वो शो होना शुरू होगा कि आपके पिक्सल एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि अभी अभी हमने डाला है तो उसको कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपने देना है। उसके बाद वो आपको जो उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक अगर होगी तो वो ट्रैफिक के हिसाब से दिखाना शुरू कर देगा कि आपका पिक्सल एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं इसको एक दो बार विजिट भी कर लेता हूँ ताकि अगर पिक्सल जो है उसको थोड़ा सा डाटा मिल जाएगा ट्रैक करने के लिए और वो एक्टिव हो सकेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम लेगा, उस वक्त तक जो है ना हम और अपने चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि आपने अपना यहाँ पर पहले पिक्सल कोड डाल देना है। तो ये हमारा पिक्सल कोड यहाँ पर हो गया है। तो जब 20-25 मिनट हो जाएंगे, अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक ठीक ठाक है तो फिर तो ये चंद मिनट के बाद ही हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ये साइट विज़िट आपको एक्टिव नज़र आएंगे जब वहाँ पर वेबसाइट पे कोई विज़िट आएगा। ठीक है, तो फिर ये पिक्सल जो है ना ट्रैक करेगा और ये आपको एक्टिव शो हो जाएगा और जब लास्ट रिकॉर्डेड होगी वो भी आपको यहाँ पर शो होगी। इसके अलावा जो ये लैंडिंग पेज व्यू होता है ये ऐड के ज़रिए होता है। जब ऐड के ज़रिए कोई वेबसाइट पे जाएगा और आपके लैंडिंग पेज को व्यू करेगा, उस सूरत में यहाँ पर ये लैंडिंग पेज व्यू शो होगा। तो अभी फ़िलहाल दोनों ही इनएक्टिव हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ट्रैफिक या डाटा नहीं है। ठीक है, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, अगर वैसे ये 1-2 मिनट भी नहीं हुआ है इसको पूरा, तो इसको एक्टिव शो करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये फिर भी एक्टिव शो कर रहा है क्योंकि ट्रैफिक रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, 1 मिनट पहले एक विजिट इसको रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा बेस पिक्सल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने अब इवेंट को ट्रैक करना है। ठीक है, इसका जो काम होगा सिर्फ वेबसाइट विजिट ट्रैक करना है बेस पिक्सल का, लेकिन अब हम इवेंट ट्रैक करेंगे। इसके ऊपर ऐड इवेंट्स के इसमें ऑप्शन नज़र आएगा पिक्सल के अंदर, आपको ये ध्यान में रखें, पिक्सल के अंदर आप आके ऐड इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम इवेंट्स ट्रैक करना है, जो भी हम इवेंट ट्रैक करना चाह रहे हैं वो परचेज़ हो सकता है या वो कोई भी हो सकता है। तो उसका आपने यहाँ पर नाम रखना है। मैं यहाँ पर इसका नाम परचेज़ ही रख देता हूँ क्योंकि हमारा वो ई-कॉमर्स का स्टोर है। उसके बाद इवेंट की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि इवेंट की टाइप क्या है, तो हमने कहा परचेज़ हमारी टाइप है। जो भी आपकी टाइप होगी वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो एट्रीब्यूशन विंडो है ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो इसको हम नहीं छीनेंगे, 30 दिन की विंडो हम रखेंगे और ये एज इट इज़ रहने दूंगा। प्लस यहाँ पर आपने वेबसाइट एक्टिविटी ऑडियंस को ऑन कर देना है ताकि हमारी जो ऑडियंस है डाटा के मुताबिक वो क्रिएट होती रहे और हम बाद में उसे यूज़ कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आपने और कोई सेटिंग नहीं करनी, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपने। अब यहाँ पर आपको 2 मेथड हैं इसकी सेटअप का, एक इवेंट कोड के ज़रिए, दूसरा जो है ना URL के ज़रिए। अगर आप इवेंट कोड में जाएँ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने फिर टैग मैनेजर को यूज़ करना है। ठीक है, टैग मैनेजर के ज़रिए बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है ना इसमें नहीं जाते, टैग मैनेजर में नहीं जाते, तो फिर आपके लिए ये इस ऑप्शन से सेटअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने उस पेज पे जाके सेटअप करना होगा। तो बेस्ट है कि फिर आप इस URL के ऑप्शन में आ जाएं, डिफाइन इवेंट विद URL रूल्स। तो मैं इस पर आगे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, आपने जो है ना एक स्पेसिफिक URL डिफ़ाइन करना है कि यहाँ पर मैंने URL कंटेंट्स में आऊँगा और यहाँ पर मैं बताऊँगा कि अगर कोई पर्सन जो है ना थैंक यू पेज को विज़िट करता है तो उस वक्त जो है ना मेरा कन्वर्जन जो है ना नोट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर थैंक यू, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके उस पेज का स्पेसिफिक URL क्या है जो कि हर हाल में आता है। तो जैसे हम शॉपिफाई पे कोई भी परचेज़ करेगा तो उसको थैंक यू पेज लाजमी शो होता है और उस URL के अंदर, ये इसे URL कहते हैं, जब थैंक यू पेज शो होगा तो उसे इस URL के अंदर ये कोड नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी यहाँ पर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं हम, ठीक है, और आपको वो नज़र आएगा कि हमने किस तरह से उसे थैंक यू पेज शो होता है। तो जितनी भी परचेज़ होगी वो लाजमी बात है कि वो थैंक यू पेज में जाएगा। तो जब थैंक यू पेज में जाएगा तो कन्वर्जन ट्रैक होगी और जो हमारा मेन मकसद है कन्वर्जन ट्रैक करने का वो हमें अचीव हो जाएगा। और यही सेम चीज़ें जो है ना और एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स में फेसबुक और ट्विटर और टिकटॉक जितने भी हमने कस्टम URL के ज़रिए ट्रैक करना
सीखें, ठीक है। और वो सब हम इसी तरह से यूआरएल से ट्रैक करते हैं। और यूआरएल का तरीका जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि जब तक वो पेज लोड नहीं होगा, यूआरएल लोड नहीं होगा, ये ट्रैक भी नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप बटन के ज़रिए करना चाहें कि कोई बटन पे चेकआउट पे क्लिक करें तो चेकआउट कन्वर्जन ट्रैक हो जाए, और तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसकी वजह क्या है कि अब इस पर क्लिक कर दिया, अभी पेज लोड हो रहा है, ठीक है, और एक पर्सन ने वापस चला गया, यानी कि वो चेकआउट पे गया ही नहीं था, लेकिन वो बटन पर क्लिक होने की वजह से ट्रैक उसने कर लिया। तो उसमें यानी कि शक होता है उसकी एक्यूरेसी में। लेकिन अगर हम पेज विजिट कर दें तो फिर वो एग्जैक्ट होता है कि वो जब तक पेज लोड नहीं होगा वो ट्रैक नहीं होगा। तो कंटिन्यू शॉपिंग करता हूँ मैं। यहाँ पर एक समझ लो फेक ऑर्डर डाल रहा हूँ, क्योंकि स्टोर मेरा है, तो फेक ऑर्डर डालने में मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पेज में आपने देख लेना है कि आपके पेज में क्या यूआरएल आता है। तो मैं यहाँ कैश ऑन डिलीवरी रख लेता हूँ और एंड आगे चला जाता हूँ। अगर आपकी वर्डप्रेस है तो हो सकता है यहाँ पर कोई और यूआरएल आए, तो आपने वो यूआरएल अच्छे से कंफर्म कर लेना। तो देखें हमारे यूआरएल में ये थैंक यू का लफ्ज़ जो है ना लाजमी तौर पर है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, मैंने वैसे ये सब कुछ वैसे ही डाला हुआ है, लेकिन मैं फिर भी स्लैश भी डाल देता हूँ कि ये आना चाहिए। जब ये कंडीशन मिल जाएगी उसे यूआरएल में, तो फिर वो हमारी कन्वर्जन को ट्रैक करेगा, ठीक है। तो अब ये मैंने एक इवेंट क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, ये परचेज़ का मैंने एक इवेंट क्रिएट कर दिया। परचेज़ का ये नाम भी मैंने परचेज़ ही रख दिया था, इसके अलावा मैं थोड़ा और इजाफी रख सकता था, और इसकी जो टाइप है वो भी परचेज़ ही है। ये ऑटो क्रिएट हुए थे, ये हमने क्रिएट किया है। तो जब यहाँ पर कोई कन्वर्जन उसको ट्रैक होगी तो ये एक्टिव शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने अभी पिक्सल को सेटअप करने से पहले किया है, तो इसलिए ये ट्रैक, ये वाली परचेज़ ट्रैक नहीं होगी। लेकिन इसके आगे कोई परचेज़ होगी तो वो हमारे यहाँ पर एक्टिव शो होगी, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि ट्विटर के ऊपर ट्विटर का ऐड अकाउंट बनाना है, उसकी सेटिंग कर लेनी है, उसमें पेमेंट मेथड ऐड कर देना है। उसके बाद आपने उसको बेस पिक्सल सेटअप करना है, पहले इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पर। उसके बाद आपने इवेंट्स 1 बाय 1 क्रिएट करने हैं, परचेज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, पेज व्यू वगैरह वगैरह सारे आपने 1 बाय 1 क्रिएट कर लेना है अपने पेज यूआरएल की मदद से। अगर आप टैग मैनेजर को यूज़ करेंगे तो वो भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा, लेकिन उस सूरत में आप यूज़ करें जब आप टैग मैनेजर पर अच्छे से समझ रखते हों, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा ये काम हो गया। अब हम आएंगे अपनी कंपेन्स की तरफ कि हम ट्विटर के ऊपर कंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो आपने यहाँ पर कंपेन्स के ऑप्शन में जाना है और क्रिएट कंपेन के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस कंपेन मैनेजर के इस ऑप्शन में आएंगे तो क्योंकि हमारा बिल्कुल स्टार्ट है तो इस वजह से हमें कुछ और ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, ये बिज़नेस का हमें ऑप्शन अलाउ कर रहा है अब, तो हमने यहाँ पर बिज़नेस के हिसाब से कुछ चीज़ें डाल देनी ताकि हमारा बिज़नेस भी ऑप्शन एक्टिव हो जाए। तो ये कंट्री कोड पाकिस्तान के बजाय कुछ और ही दे रहा है, तो मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, ये पाकिस्तान हम डाल देते हैं। उसके बाद ये फ़ोन नंबर मांग रहा है, बिज़नेस का फ़ोन नंबर। उसके बाद ये हम इसको ऑलवेज़ ओपन रख के बिज़नेस का नंबर डाल के एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हमें ये ऑप्शन दे रहा है बिजनेस डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अच्छा, ये कंपेन के अंदर सिंपल का ऑप्शन ये एक आम पर्सन के लिए है, लेकिन हम कहेंगे कि हम एज एडवर्टाइज़र हम एडवांस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे, अब हमारा जो काम है वो है हमारी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना, और इन ऑब्जेक्टिव से आप काफ़ी हद तक वाकिफ़ भी हैं। अगर नहीं है तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 3 इन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं। अवेयरनेस का, जिसमें यानी कि ऐसे लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो कि आपके बिज़नेस से अवेयर नहीं है, तो आप ज़्यादा अवेयरनेस चाहते हैं, रीच चाहते हैं, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पेज वीडियो व्यूज़ मिलें, प्री रोल व्यूज़ मिलें, ठीक है, इसके अलावा इंस्टॉल चाहते हैं, ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, इंगेजमेंट चाहते हैं अपने ट्वीट के ऊपर, या फिर फॉलोवर्स चाहते हैं ट्विटर के ऊपर, तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आप ऐप की री इंगेजमेंट चाहते हैं, आपकी ऐप है उसके ऊपर इंगेजमेंट चाहते हैं, री इंगेजमेंट, तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन्स चाहते हैं जैसे परचेज़ वगैरह, लीड वगैरह, तो फिर आप इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप कीवर्ड के ज़रिए टारगेट करना चाहते हैं, सर्च इंटेंट के ज़रिए, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त बीटा मोड में है, ठीक है। बीटा मोड ऐसा होता है जिसमें वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं एक लिमिटेड जो है ना यूज़र्स के साथ, कि उनको चेक करते हैं कि ट्रैफिक डाटा सही आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या रिजल्ट्स हैं वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी टेस्टिंग के बाद वो बीटा मोड से बाहर निकल जाता है। तो अभी फ़िलहाल आप इसको ना छेड़ें, जब ये इस बीटा मोड से निकल आएगा बाहर तो उस सूरत में आप इस पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम कन्वर्जन्स को सिलेक्ट कर देते हैं। बाकी सब चीज़ें भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम कन्वर्जन्स को देख लेते हैं। कन्वर्जन्स का ऑब्जेक्टिव मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
तो ये हमसे ट्विटर एड्स टर्म्स एंड कंडीशन के एग्री बोल रहा है, तो हम इसको एग्री कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट हो गई है, हमने कंपेन का नाम देना है। यहाँ पर भी आपको वो 3 लेवल ही मिलते हैं, कंपेन का, उसके बाद ऐड ग्रुप का, और उसके अंदर आपको ऐड का लेवल मिलेगा। ठीक है, तो आप एक कंपेन में काफ़ी सारे ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं और इसी तरह हर ऐड ग्रुप्स में आप ऐड भी बना सकते हैं। तो पहले हमें कंपेन का नाम रखना होगा, तो मैं यहाँ पर कंपेन का नाम रखता हूँ। मैं ये नाम रख देता हूँ। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो बाद में खुद ही सही करेगा। फंडिंग सोर्स हमें दिखा रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ पर ये कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, जिसे हम CPO भी कहते हैं, और ये मैं फेसबुक के वक्त आपको काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि आप कंपेन को एक बजट दे देते हैं जो कि उसके सारे ऐड ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग होता है उसको ज़्यादा मिलता है, और जो कम परफॉर्मिंग ऐड ग्रुप्स होते हैं उनको कम मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें यह होता है कि कंट्रोल सारा ट्विटर या जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म होता है, बेशक वो फेसबुक हो या कुछ भी हो, उनको ज़्यादा इख्तियार होता है। वो अपनी मर्ज़ी से किसी को बजट बढ़ा देते हैं, किसी का बजट घटा देते हैं। तो अभी हम इसको ऑफ रहने देंगे। एडवांस में आएंगे तो हम यहाँ पर हमें कंपेन की स्पेंडिंग जो कॉस्ट है, जैसे क्या कैप है, हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम टोटल कंपेन कितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। लेकिन हम इन चीज़ों को यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे, ये हम ऐड ग्रुप लेवल में देखते हैं। उसके बाद हम इन्हें जब हम ये सेटिंग कर लेंगे, ठीक है, जो सेटिंग खास नहीं है, बस नाम डालना है आपने, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब हम अपने ऐड ग्रुप्स के सेटिंग में आ जाएंगे। तो इस ऐड ग्रुप लेवल में आपने जो है ना ऐड ग्रुप का नाम रखना है सबसे पहले तो। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपकी ऑडियंस की लिहाज से रखा जाता है। तो जब आप ऑडियंस रखेंगे तो उस वक्त आपने यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम रख देना है मुख्तलिफ हिंट्स की बुनियाद पर, जो कि हम पहले ही काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी चाहिए, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ताकि आपको याद ध्यान ही रहे कि इस ऐड में क्या चीज़ आपने सिखाई है। तो जो भी आपकी ऑडियंस होगी यानी कि, तो उस सूरत में आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं। अभी हम इसमें कोई भी नाम नहीं दे रहे। उसके बाद ये डायनेमिक प्रोडक्ट ऐड है, जिसे हम फेसबुक पर कैटलॉग ऐड वगैरह रन करते हैं, उस सूरत में आप इसको ऑन कर सकते हैं अगर आपकी कैटलॉग के साथ सेटअप वगैरह आपने किया हुआ है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा बजट एंड स्केड्यूल है। यहाँ पर आपने बजट सेट करना है कि आपका डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट कितना होगा। अगर आप लाइफ टाइम बजट रखना चाहते हैं तो फिर इस रन इनडिफाइनेटली को आपने ऑफ कर देना है। जब आप ये इंडिफिनिटली को ऑफ कर देंगे तो फिर आपका जो एंड डेट है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब आप इस को एंड करना चाहते हैं कंपेन को अपनी। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी नेक्स्ट आगे आने वाली डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप अपना कंपेन को लाइव करना चाहते हैं, और अगर आप उसी दिन करना चाहते हैं तो आप उस दिन की भी रख सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि 31 तारीख को ये लाइव आए, तो उस वक्त तक की कंपेन तो हमने क्लियर कर दी, लेकिन ये लाइव 31 तारीख के बाद आएगी। अभी हम ऐड ग्रुप का बजट रखते हैं, तो हम $1 से लेकर जितना भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, $1 पर डे। ठीक है, तो मैं अभी $1 पर डे का यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर हम टोटल ऐड ग्रुप का बजट देना चाहें एक लिमिटेड, तो फिर आप वो भी सेट कर सकते हैं कि इसका जो ऐड ग्रुप का बजट है वो $10 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये $7 पर वीक यानी कि $1 पर डे खर्च करेगा। उसके बाद डिलीवरी में हम आए तो हमारी जो गोल है वो वेबसाइट की कन्वर्जन हमारा गोल है, क्योंकि हमने कन्वर्जन कैंपेन सिलेक्ट की है। तो इसमें से हम कन्वर्जन इवेंट हमारा सिर्फ एक है, परचेज़, जो कि इस वक्त इनएक्टिव है क्योंकि कोई डाटा शो नहीं हुआ। लेकिन हम जो भी इवेंट हमारा होगा वो लीड होगा, तो आपने लीड को सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पर पहले आपने कन्वर्जन इवेंट में जाके उस लीड को सेटअप भी करके आना है। उसके बाद जब आप ये इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो अब आपकी बिड स्ट्रेटजी आएगी। एक है ऑटो बिड, यानी कि ये खुद देखेगा कि कितने डॉलर में आपको एक परचेज़ या रिज़ल्ट मिल रहा है, उसके हिसाब से वो बिडिंग करता जाएगा बाद में। तो यहाँ पर ये ऑटो बिड, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग है आपका ऐड, तो उस वक्त आपको नहीं पता कि आपको एक परचेज़ कितने पैसे में पड़ती है, कितने डॉलर में पड़ती है, तो आप ये ऑटो बिड को ही सिलेक्ट कर लें ताकि आपके पास पहले डाटा आ जाए। उसकी बुनियाद पर आपने नेक्स्ट जो है ना फैसला कर सकेंगे क्या करना है। अगर आपने टारगेट कॉस्ट करेंगे तो फिर आप एक कॉस्ट बता देंगे कि एक परचेज़ के आप कितने पैसे भरने वाले हैं। ठीक है, या कॉस्ट पर लिंक क्लिक भी आपको बताना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो मैक्सिमम बिड भी आप बता सकते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने पैसे भरेंगे। तो मैं अभी आपको ऑटो बिड ही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटो बिड रख लें। अच्छा, टारगेट कॉस्ट में ये होता है कि आपने
बता दिया कि ये है, इससे ज़्यादा मैं नहीं भरूँगा, ठीक है। मैक्सिमम में आप ज़्यादा से ज़्यादा वाली अमाउंट बता देते हैं, उससे कम ही रहने की कोशिश करेगा। ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है, लेकिन स्टार्ट में जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो ऑटो बिड का ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद पे बाय का ऑप्शन आपको मिलता है कि आप किस अंदाज में पे करना चाहते हैं। ज़्यादातर जो ऐड प्लेटफॉर्म है वो पे करते हैं, यानी कि चार्ज करते हैं आपसे इम्प्रेशंस की बुनियाद पर, ठीक है। 1000 इम्प्रेशन जैसे होते हैं तो 1000 इम्प्रेशन की एक अमाउंट आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, फेसबुक भी और ये भी, ठीक है। गूगल की सर्च ऐड में ऐसा होता है कि वो आपसे कॉस्ट पर क्लिक ले रहा होता है। जब सर्च ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो ही वो पैसे चार्ज करेगा, इम्प्रेशंस के पैसे, दिखाने के पैसे नहीं लेता वो। लेकिन यहाँ पर आपको इम्प्रेशन के पैसे या फिर लिंक क्लिक के पैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब कोई लिंक पे क्लिक करेगा तो ही आप पैसे देंगे। ऐड दिख रहा है लेकिन उसने क्लिक नहीं किया तो हम पैसे नहीं देंगे। तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इम्प्रेशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हर 1000 इम्प्रेशन पे है वो पैसे चार्ज करेगा आपसे, ठीक है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेसिंग के अंदर आपने ये है स्टैंडर्ड आपने रखना है। स्टैंडर्ड भी होगा कि 24 आवर्स के अंदर आपका ऐड जो है ना वो कंटिन्यूसली दिखाई देगा। अगर आप एक्सेलरेटेड रखेंगे तो वो जल्द से जल्द आपके ऐड को दिखाना चाहेगा लोगों को, और आपको जो बजट है वो स्पीड में स्पेंड कर देगा, ठीक है। तो आपने स्टैंडर्ड को ही रखना है। हाँ, अगर आप किसी वक्त ऐसी कोई सेल कैंपेन चला रहे हैं जो सिर्फ चंद घंटों के लिए है तो फिर आप उस सूरत में एक्सेलरेटेड को रख के स्पीड में भी अपनी कैंपेन लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये ऐप की कन्वेंशन वगैरह सेटअप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने अभी अपनी ऐप को सेटअप ही नहीं किया है, ठीक है, कि ऐप के हमने कोई पिक्सल वगैरह सेटअप नहीं किया, तो हम इन ऑप्शंस को अभी नहीं छेड़ेंगे। और ये बहुत कम इस्तेमाल होता है और सिर्फ इस वक्त एंड्रॉयड ऐप्स के लिए ही ये मौजूद है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। जो हमारा ऐड है वो मुख्तलिफ प्लेसमेंट में शो होता है। एक होम की टाइमलाइन जिसको हम अनचेक नहीं कर सकते, वहाँ हाल हाल में शो होगा। उसके बाद प्रोफाइल्स में भी शो होगा और सर्च रिजल्ट्स में शो होगा। अगर आप इनमें से किसी में ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना आप इन्हें ऑन ही रहने दें, ठीक है। प्लेसमेंट्स को ये हर ऑब्जेक्टिव में डिफरेंट प्लेसमेंट आपको शो होंगी। हमारी कन्वर्जन है तो अभी ये ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको। ट्रैफिक में आपको कोई और ऑप्शन भी शो हो सकते हैं। इसके अलावा फॉलोवर्स में कुछ और शो होगा। तो ये प्लेसमेंट आपने खुद देख लेने हैं किस प्लेसमेंट में ट्विटर के ऊपर आपने ऐड दिखाना है। प्लेसमेंट असल में जगहें होती है। हम मिसाल के तौर पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक जगह है। अभी हमारे प्रोफाइल के ऊपर इस जगह पे हमारे ये ऐड शो हो रहा है। ये फ्लावर्स ऐड है जो भी हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम प्रोफाइल को देख रहे हैं अपनी, और हमें कहीं ऐड शो होता है तो वो हमारी प्रोफाइल पे ऐड, अभी ये ऐड शो हो रहा है, प्रमोट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अच्छा, ये ऐड नहीं है, ये असल में हमारा खुद का ही है शायद। प्रमोट, ये हमें प्रमोट करने का कह रहा है, लेकिन इस वक्त हमें प्रोफाइल में कोई ऐड शो नहीं हो रहा, सिर्फ वहीं पर शो हुआ था। तो अगर होम पेज पे अगर हम होम टाइमलाइन में आएंगे तो होम टाइमलाइन में हमें काफ़ी सारे ऐड शो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस अंदाज में आपने सेलेक्ट कर लेना है कि किस प्लेसमेंट में। अभी देखिए यहाँ पर हमें ये ऐड शो हो रहा है फ्लावर्स का, ठीक है। इस तरह से हमें ऐड, ये अब ऐड है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये भी ऐड देख रहे हैं, प्रमोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लेसमेंट आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर किस प्लेसमेंट में आपने ऐड दिखाना है। उसके बाद ये डेमोग्राफिक असल में ऑडियंसेस हैं, तो हम ऑडियंसेस अपने नेक्स्ट लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इन सारे सेक्शन को स्किप कर देता हूँ। ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो यहाँ पर ऑडियंस के बाद आपको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है, ये भी हम ऑडियंस में ही देखेंगे। अब यहाँ पर हम आखिरी ऑप्शन में आ जाते हैं ऑडियंस को छोड़ के। तो ट्विटर ऑडियंस प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फेसबुक और लिंक्डइन, हर प्लेटफॉर्म में हमें ऑडियंस प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जहाँ पर इनकी पार्टनरशिप होती है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट के साथ। अगर आप वहाँ पर ऐड दिखाना चाहते हैं अपना, तो फिर आप इसे चेक ऑन कर देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको ऑफ कर दें, और बेस्ट है कि आप इसे ऑफ ही रहने दें। उस सूरत में जब आपके ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है तो फिर आप दिखाएं। हर जगह पे अवेयरनेस आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मैं भी फ़िलहाल इसको ऑफ ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये हमारे ऐड ग्रुप से ऐड के ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। पहले कैंपेन, फिर ऐड ग्रुप और अब ऐड। अब जब हमने ऐड क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पर ऐड के मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, क्योंकि हमारा अभी तक बिज़नेस मैनेजर हमने सेटअप कर दिया था, अभी जब हम कैंपेन बना रहे थे, तो इस वजह से हमें वो परमिशन नहीं दी उस बिज़नेस मैनेजर ने कि हम इस तरह से कैंपेनें चला सकें। इसलिए इसने एंड टाइम में, आखिरी वक्त में हमारी कैंपेन को परमिशन रोक दी। तो मैं भी आपको ये बिज़नेस मैनेजर के बारे में भी
देख लेंगे कि हमें क्या परमिशन उसने दी हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नीचे आता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि आपने किस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपने ऐड का नेम रखेंगे, ऐड 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ पर इमेज 1, इमेज 2, वीडियो 1, वीडियो 2 इस अंदाज में भी, यानी कि अपनी क्रिएटिव के लिहाज से भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद आप डेस्टिनेशन में आएंगे। डेस्टिनेशन हमारी ज़ाहिर सी बात है वेबसाइट है, क्योंकि हमें कन्वर्जन ट्रैक करनी है वेबसाइट के ऊपर। उसके मीडिया बाय क्रिएटिव टाइप जो है वो मीडिया है, इस पर आप टेक्स्ट ऐड भी लगा सकते हैं लेकिन कन्वर्जन में नहीं, इसलिए आपको मीडिया की टाइप शो हो रही है कि मीडिया सिंगल इमेज या वीडियो वगैरह आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर के ऊपर आप टेक्स्ट ऐड भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी पोस्ट की। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंगल इमेज या फ़ोटो या वीडियो लगा सकते हैं, और कैरोजल ऐड भी लगा सकते हैं 2 से 6 फ़ोटोज़ को मिलाकर, ठीक है। उसके बाद जो है ना, सिंपली आप यहाँ से ऐड मीडिया से अपनी मीडिया को सिलेक्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट कर देंगे आपकी कैंपेन लाइव, ये रिव्यू दिखाएगा आपको, उसके बाद आपकी कैंपेन लाइव आ जाएगी। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमें इसने परमिशन नहीं दी हुई, यू डोंट हैव परमिशन टू क्रिएट या एडिट ऐड इन दिस कैंपेन, कॉन्टैक्ट योर बिजनेस अकाउंट एडमिन टू अपडेट योर रोल या सिलेक्ट फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग एड्स वगैरह वगैरह। तो इसने हमें यहाँ पर ऑप्शन रोके हुए हैं। तो हम इसकी एडिट एक्सेल अकाउंट में आते हैं। एक बार हमारी कैंपेन सारी वापस ख़त्म हो गई है, तो हमारे पास एक्सेस तो फुल है। अकाउंट सेटिंग में हम देखते हैं, एड्स मैनेजर में वापस आते हैं हम। तो ये हमारा एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है, ये हमें सारे नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है इस वजह से। अच्छा देखिए यहाँ पर इसने हमें क्यों रोक दिया कैंपेन बनाने से, इसकी वजह ये है, देख रहे हैं कि हमारा जो अकाउंट है ट्विटर का वो अप्रूव नहीं किया अभी तक ना ट्विटर ने, क्योंकि हमने अभी अभी क्रिएट किया, अपना ईमेल वगैरह डाला है, अपना जो है ना कार्ड वगैरह डाला है, लेकिन कार्ड क्योंकि मैंने बिलिंग डिटेल सही से नहीं डाली थी, इस वजह से ये ऑप्शन आ रहा है। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, पॉलिसीज़ कोई ख़ास वायलेशन नहीं हुई क्योंकि हमने बिल्कुल अकाउंट न्यू है हमारा। तो यहाँ पर आप देख लें कि आप ट्विटर की सपोर्ट से रब्ता करके अपने इसको ईज़िली हल करवा लेंगे बगैर किसी परेशानी के, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है ना, ये कुछ पिक्सल में काफ़ी तेज़ी से चेंज कर रहा है ट्विटर, तो इसलिए सारे नोटिफिकेशन आपको शो हो रहे हैं। तो आपकी जो भी कैंपेन होगी एक्टिव, वो सारी आपको यहाँ पर 1 बाय 1 शो होंगी। आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, डाटा भी शो होगा आपको, जो भी स्पेंड हो रहा होगा, रिजल्ट वगैरह, ठीक है। तो उस सूरत में आप इजीली कर लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारा ये अकाउंट एलिजिबल नहीं हुआ, तो इस अकाउंट से हम आगे चीज़ें नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो सारा प्रोसेस सेम टू सेम है, सिर्फ कैंपेन लॉन्च हमने नहीं करनी, सिर्फ हम जो है ना ट्विटर के सपोर्ट से रब्ता करेंगे और इजीली इस मसले को हल कर लेंगे। लेकिन ये हमारा डेमो अकाउंट है, इस वजह से मैं इसको नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस पर मैंने कोई कैंपेन चलानी ही नहीं है। तो मैं क्रिएट कैंपेन करता हूँ, फिर से एडवांस सिलेक्ट करता हूँ, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब हमने पहले कन्वर्जन देखी थी, इसमें मैं वीडियो व्यूज़ भी आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो व्यूज़ में आपको कौन से नए ऑप्शन मिलते हैं। तो जब हम ये कैंपेन के ऑप्शन को छोड़ के हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, उसके बाद ये हमारा ऐड ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही बजट सेलेक्ट करना है। डिलीवरी हमारा जो है ना वीडियो व्यूज़ होगी, तो आप ये 15 सेकंड वीडियो व्यूज़ बेस्ट है कि 15 सेकंड की वीडियो कम अज़ कम वो देखे वीडियो हमारी, ठीक है, ट्विटर के ऊपर, ये हमारा गोल होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी, प्लेसमेंट सब कुछ सेम टू सेम है जो हम पहले करके आ चुके हैं, ठीक है। ऑडियंस हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे ऑडियंस को, ठीक है, ये सब कुछ सेम है। उसके बाद हम ऐड में आ जाएंगे और ऐड के अंदर हमारी वही मीडिया, क्योंकि हमने वीडियो व्यू सेलेक्ट किया तो हमने सिर्फ वीडियो ही अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के अंदर कैरोसल वीडियो यानी कि एक से ज़्यादा वीडियोज़ भी हम लगा सकते हैं, बाकी सब सेम है। आपने सिंपली कैंपेन लॉन्च कर देनी है। मैं वापस बैक पे जाता हूँ, इसे ऑब्जेक्टिव को एडिट करता हूँ। ऑब्जेक्टिव को जब मैं एडिट करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट ट्रैफिक सेम है, इसमें कन्वर्जन भी आपने सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। फॉलोवर्स आपको बता देता हूँ मैं, फॉलोवर्स का जब हम ऐड लगाते हैं तो फॉलोवर्स के लिए हमें अपनी प्रोफाइल वगैरह जो है ना, जिस भी प्रोफाइल के ऊपर हमें फॉलोवर चाहिए होंगे उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर सब कुछ वही बजट, डिलीवरी हमारी फॉलोवर्स होगी, हमें फॉलोवर्स चाहिए होंगे। उसके बाद हम यहाँ देखिए, यहाँ जो पे बाय होगा वो फॉलोवर्स के हिसाब से, फॉलोवर के जब फॉलो होगा उसके हिसाब से हम पे करेंगे पर फॉलो। इसकी जो प्लेसमेंट है वो 2 शो हो रही हैं, सिर्फ पहले 3 हो रही थी कन्वर्जन के अंदर। तो इस तरह से ये प्लेसमेंट में भी 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो आप अपनी मर्ज़ी की प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम टारगेटिंग को हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इंशाल्लाह।
तो यहाँ पर अब आप सिंगल इमेज या वीडियो के ज़रिए या फिर कैरोसल ऐड के ज़रिए आप अपनी फॉलोवर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव हैं। मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव आपके अपनी यूज़ के मुताबिक आपने ऑब्जेक्टिव को जो है ना सिलेक्ट करना है कि आपने किस तरह से कौन सी ऑब्जेक्टिव आपने अचीव करनी है, जो भी गोल है आपका, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें और अपनी कैंपेन को लॉन्च करें। लेकिन उससे पहले आपने पिक्सल कोड और कन्वर्जन अच्छे से सेटअप कर लेना है ताकि वो ईज़िली और अच्छे से ट्रैक कर रहा हो। जब डाटा ट्रैक हो रहा होता है जब ही आप एक अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं, क्योंकि उस डाटा के मुताबिक ट्विटर उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइज़ करता है उसी डाटा के मुताबिक। अगर आपका पिक्सल सही नहीं है तो आपका डाटा भी सही नहीं आएगा और ऑप्टिमाइज़ भी नहीं होगा, ख़ास तौर पे कन्वर्जन कैंपेन्स के अंदर। तो मैं भी आपको इसका मसला हल करने का तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारा अकाउंट नया है इस वजह से हमें इशू आया। प्लस जो मैंने कार्ड और बिलिंग डिटेल डाली थी वो फर्जी थी, इस वजह से वो हमें ये मसला आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने ट्विटर के जो एड स्पॉट है उस पर रब्ता करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी वो आपको एड स्पॉट पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वैसे मैंने अलग टैब में भी खोले हुए थे तो, लेकिन अब यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ। एड्स एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है पॉलिसी में। उसके बाद आपने यहाँ पर आके वाई इज़ माई अकाउंट इन एलिजिबल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने कुछ डिटेल्स डालनी है कि मेरा अकाउंट एलिजिबल शो हो रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद अगर शो हो रहा हो सब कुछ डाटा सही डालने के बाद भी, अगर डाटा सही डाला हुआ तो फिर ज़ाहिर सी बात है एलिजिबल ही होना है। लेकिन डाटा जब सही डाल देंगे तो फिर आपने यहाँ पर उसके बारे में बताना है कि मेरा डाटा सही है, सब कुछ सही है और मुझे ये इशू आ रहा है। आपने अपना सेकेंडरी ईमेल डाल देना है। उसके बाद आपने उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है इसकी। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप यहाँ पर उस स्क्रीनशॉट को ऐड करें और सबमिट सपोर्ट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो फिर आपको जो सपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी ट्विटर की एड सपोर्ट पे और वो आपके इस मसले को हल कर देंगे। लेकिन अगर आपका डाटा ही सही डाला हुआ है आपने सब कुछ बिलिंग वगैरह, तो फिर आपको इस तरह का कोई भी मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी आ रहा हो तो फिर आप इसको एक बार वापस से बैक पेज ले जाएं और वापस से एक बार करके देख लें, लॉगिन करके देख लें ट्विटर के ज़रिए। ठीक है, तो इस अंदाज़ में हमने ट्विटर का एड्स अकाउंट को सेटअप करना होता है, उसके पिक्सल को सेटअप करना होता है और कैंपेन हम रन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव सबकी डिफरेंट हो सकती है, वो आप अपने मुताबिक खुद सिलेक्ट करेंगे कि आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है। वो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या ऑब्जेक्टिव आप रख सकते हैं, वो आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करती है।